बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपके मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूवर्स के साथ आज की रेसिपी है जो कि बहुत मज़े की रेसिपी है, आलू प्याज के क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आलू लिया है मैंने, आधा किलो आलू लिए हैं और आलूओं को मैं इस तरह से काट रही हूँ। मैंने कोई कटर वगैरह यूज़ नहीं किया, इनको मैं हाथों के साथ ही काट रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे लंबे रुख, और फिर इस तरह थोड़ा सा तिरछा करके इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सारे जो आलू हैं ना उनकी कटिंग हम कर लेंगे। तो कटर, अगर आपके पास कटर है तो आप कटर भी ले सकते हैं, और अगर आप ये वाली जो है कटिंग नहीं पसंद करते तो आप दूसरे वाली कटिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वाली ही कटिंग हो। तो सारे जो आलू हैं वो मैंने कट कर लिए हैं और बस एक और निकल आया है, ये देखिए। चलो इसको भी काट लेते हैं। तो सारे आलूओं की कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से जो है वो आलू भी काट लिए हैं मैंने, और प्याज जो हैं वो भी इसी तरह से मैंने काट लिए हैं लंबे रुख पे ना प्याज भी काट लिए हैं। तो 2 टेबलस्पून मैं इसमें खुश्क धनिया ऐड करी हूँ। खुश्क धनिया जो है ना वो पकौड़े में बहुत अच्छी खुशबू देता है, इसलिए 2 टेबलस्पून मैं ऐड करी हूँ। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और 2 टेबलस्पून जो नमक है वो मैं इसमें ले रही हूँ। नमक जो है ये पिंक सॉल्ट है, ये थोड़ा सा हल्का होता है। और अब इसको हाथों से ही हम मिक्स कर लेते हैं। अगर इसके साथ हाथों से जल्दी हो जाएगा, आटा वगैरह भी गूंथते हैं। और तो ये है मेरे पास बेसन बिल्कुल जो है वो फ्रेश है, और कल मैंने इसको स्टेन भी किया था। तो बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक ठाक है ये, इसमें कोई नहीं है चीज़, इसलिए मैं इसको स्टेन नहीं कर रही। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं। 2 कप के जितना मैंने लिया है बेसन, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर। ये क्रिस्पी जो है ना फ्लेवर देगा। और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। तो अब इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक ज़बरदस्त सा जो बैटर है वो हम रेडी कर लेंगे। तो आजकल जो धनिया है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है, और दुकानदार जिसके पास भी चल जाओ वो कह रहा होता है कि धनिया तो हम लाई नहीं है, बजी बिकता है नहीं है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए धनिया वगैरह कुछ भी नहीं मैं इसमें ऐड कर रही। सब्ज़ मिर्च इसलिए नहीं ऐड की कि बच्चों ने खाना होता है। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, तो बच्चे फिर इसका ऑपरेशन कर के खा रहे होते हैं, इसलिए मैं सब्ज़ मिर्च नहीं इसमें ऐड कर रही। अगर बड़ों ने खाने हैं तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। और इसी तरह मैं हाथों की मदद से ही इसमें पकोड़े ऐड कर रही हूँ। जब बबल्स आना बंद हो जाएं और एक साइड ब्राउन हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनाएंगे। हम बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। तो माशाल्लाह से इनका कलर देखें और ये शक्ल से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, और यकीन मानिए कि है भी बहुत मज़े के, ज़बरदस्त क्रिस्पी से जो हैं ये पकोड़े जो हैं वो रेडी होंगे। तो दूसरी साइड को भी हम अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। और अब जो ब्राउन कलर होते जा रहे हैं, गोल्डन होते जा रहे हैं, वो मैं निकालती जा रही हूँ, और जो अभी थोड़ी सी है जिसमें तो वो भी रहने देते हैं। तो ये देखिए सारे जो माशाल्लाह से पकोड़े हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। और अच्छा, ये वाला सीन जो है ना इसका मुझे बहुत दुख हुआ। असल में क्या हुआ था कि डिवाइस ओवर हीट होगी, तो मैंने इसको रख दिया फ्रीज़र में, मोबाइल को। तो अब धुंधला सा पन आ रहा है इसके ऊपर ना, वो आ गई हुई है। मैं बार बार इसको साफ़ भी किया, लेकिन ये जो अच्छी तरह से नहीं वीडियो बन पाई। लेकिन इतने मज़े के क्रिस्पी फ्लेवर वाले ये पकोड़े जो हैं वो हमारे रेडी हुए थे। तो इसके लिए मैं माजरत करती हूँ कि ये धुंधला सा पाना ही सही नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।